नमस्कार, आप सभी को मेरा प्रणाम। हेलो एवरीवन। मैं फाइनली एक वीडियो बना रहा हूँ। इसको एक व्लॉग मान लो या कुछ भी मान लो। मेरा इंट्रोडक्शन मैंने शायद बाद में दिया होगा, नहीं दिया होगा तो मेरा नाम आदि है। मैं करंटली अभी फर्स्ट ईयर कॉलेज में हूँ, बीटेक कर रहा हूँ। ठीक है, मेरे साथ भी कुछ चीज़ें हुई है जो मैंने आगे शेयर करी है, और बाकी जो मेरे भाई लोगों के साथ, बहन लोगों के साथ, जिनके साथ भी हो रहा है, मैंने वो सब शेयर किया है। वीडियो बहुत लंबी है, ज़्यादा लंबी है थोड़ी, तो 1.5x पे देख लेना। ठीक है, 1.25x या 1.5x पे देख लेना। ठीक है, बाकी वीडियो पूरी देखना, स्किप मत करना। कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, तुम्हारे ओपिनियंस भी मैटर करते हैं, तो अपने ओपिनियंस दे दो भाई नीचे। ठीक है, चलो भाई वीडियो एंजॉय करो। एंजॉय तो क्या ही करोगे, सुनो बस, ओपिनियन ही है, बाकी और कुछ नहीं। पसंद आए तो शेयर कर देना, लाइक वाइक नहीं चाहिए भाई, कर दोगे फिर भी तो अच्छी बात है। चलो बाय बाय। नमस्ते सभी को। मेरा नाम आदि है, एंड सब मुझे आदि के नाम से ही जानते हैं, तो मैं अभी वही बताना चाहूँगा। मेरा इस वीडियो को बनाने का सिर्फ एक ही मोटिव है, नो व्यूज़ भाई, आई डोंट केयर। मेरे को 10 लोग भी देखेंगे, मुझे कोई परवाह नहीं है भाई। मैं तो चाहता हूँ लेकिन ज़्यादा लोग देखें, ताकि मेरी बात जो है वो सब तक पहुँचे। मैं यहाँ पे ज्ञान बांटने मतलब आया हूँ भाई, बेसिकली ज्ञान बांटने आया हूँ मैं। आप लोग इतने टाइम से जो भी सोशल मीडिया पे देख रहे हो, मैं वही चीज़ बताने आया हूँ, वही चीज़ रिपीट करने आया हूँ। बट मेरे दिल में जो था इतने टाइम से, मेरे मन में जो था इतने टाइम से, वो बस मैं क्लियर आउट करने आया हूँ यहाँ पे। तो शुरुआत करते हैं भाई हमारे देश से, हमारे इंडिया से, हमारे भारत से, जो इस वक्त तो बहुत बुरा चल रहा है। और जीडीपी तो गिरी गई है हमारी इंडिया की, धीरे धीरे और गिर रही है। और जो इंडियन रुपी है वो तो हग ही दिया है भाई मोदी जी। कुछ नहीं बोलेंगे हम, किसी को हम कुछ पॉइंट आउट नहीं करेंगे। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं हाथ जोड़ता हूँ भाई, ना मेरा बीजेपी से कोई प्रॉब्लम है, ना मुझे सीजेपी से कोई प्रॉब्लम है, ना मुझे आम आदमी पार्टी से कोई प्रॉब्लम है, ना मुझे कांग्रेस सरकार से कोई प्रॉब्लम। मुझे किसी से प्रॉब्लम नहीं है भाई। मैं पॉलिटिक्स का पी भी नहीं जानता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैंने एसएसटी में भी नहीं पढ़ा था भाई, मेरे बचपन के मतलब टाइम, मतलब 10th 9th में मैं नहीं पढ़ा था भाई। मुझे कोई लेना देना नहीं है भाई। आई जस्ट वॉन्ट कि भाई इंडिया ग्रो करे, हमारा देश ग्रो करे। एंड उसी के चक्कर में भाई हम आराम से चिलैक्स होके बैठे रहते थे। मैं तो गेम खेलता रहता था, मैं पढ़ता था, गेम खेलता था, मस्त वही करता था मैं। बट यार अभी फीफा भी चल रहा था, हमारे आधी जनता इंडिया की तो फीफा देखती थी भाई। भाई ठीक है, कोई नहीं, फीफा ख़त्म हो गया, अब थोड़ा सीरियसली ले लेते हैं इन चीज़ों को जो इतने टाइम से चल रहा है हमारे देश में। शुरुआत करते हैं भाई। सबसे पहले मैं जाता हूँ नीट पेपर स्कैम पे। नहीं नहीं नहीं, उस पर क्यों जाना है भाई, हम उससे पहले जाते हैं सीबीएसई पे भाई। ये तो बात अब सब भूल ही गए हैं, क्योंकि नीट का पेपर जो आ गया है भाई, सीबीएसई ने कितने लाखों बच्चों के पेपरों में हगा है भाई। मतलब सॉरी फॉर माई दिस लैंग्वेज भाई, सॉरी फॉर दिस लैंग्वेज। जितने भी पेरेंट्स देख रहे होंगे, आई एम रियली सॉरी भाई। बट भाई जो हरकत हो रही है हमारे इंडिया में, ये तो कुछ भी नहीं निकल रहा है यार, अभी तो बहुत कुछ निकलेगा आगे। तो सीबीएसई के टाइम की बात है, मैं भी 12th में था, पेपर हम सब दे रहे थे। ठीक है, पेपर हो गए। फिर पेपर के एग्ज़ाम के थोड़े टाइम पहले हमें पता चलता है कि ओएसएम चेकिंग होने वाली है, ऑन स्क्रीन मार्किंग। तो हमने कहा ठीक है यार, होने दो। फिर हमें पता चलता है कि यार उसमें ग्रेस मार्क्स नहीं मिलेंगे, या फिर मार्क्स नहीं बढ़ेंगे, या फिर चेकिंग बहुत टाइट होगी। मतलब अगर प्रॉपर आंसर लिखा, हमने कहा ठीक है हम अच्छे से लिखेंगे। हमने लिखा, हम जितना लिख सकते थे हमने लिखा। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मेरे को जितना आता था मैंने उतना लिखा। मेरे बोर्ड्स में 60% आए। आई एम फाइन विद इट, क्योंकि इंडिया में बहुत मेरे से तो बहुत ही नीचे भाई, लाखों लाखों तो नहीं यार, मेरे को नंबर्स नहीं पता, मैं हज़ारों तो बोलूँगा, हज़ारों बच्चे फेल हुए हैं बोर्ड्स में सीबीएसई के। और रीज़न क्या था, ऑन स्क्रीन मार्किंग। इन्होंने भाई विदाउट एनी टेस्टिंग नया नया लॉन्च कर दिया, और सोचा नहीं कि क्या इसका अंजाम होगा। और अंजाम ये निकला कि सब बच्चे फेल।
फिर भाई सोशल मीडिया पे पता चलता है कि ऑन स्क्रीन मार्किंग के टाइम पे उनकी चेकिंग कैसे हो रही थी, आंसर शीट जाती है। मैं भाई कुछ एविडेंस नहीं देने वाला, सोशल मीडिया पे सब मिल जाता है, खुद ढूंढ लेना। मैं यहाँ पे कुछ नहीं छाप रहा, मैं एडिटिंग नहीं करने वाला, बहुत कम करूँगा मैं, जहाँ मुझे लगा कि कर देनी चाहिए वरना मैं कुछ एडिट नहीं करने वाला। दिस इज़ कम्प्लीटली रॉ वीडियो भाई, देखना है देखो अभी, वरना निकल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आई एम ओके विथ इट। तो आंसर शीट्स आती थी वहाँ पे, स्कैन होके जाती थी ऑन स्क्रीन मार्किंग, जहाँ पे भी वो लोग चेक करते थे। अब भाई सोशल मीडिया पे तो यही देखने मिला। मैंने मेरा री इवैल्यूएशन के लिए नहीं डाला, मेरी फट रही थी भाई टू बी ऑनेस्ट। 60% आए हैं, मेरे को नहीं चाहिए था और कम हो या और ज़्यादा हो, ठीक है भाई, जो मिला है ठीक है, भगवान की कृपा से मिल गया। ऑन स्क्रीन मार्किंग की वजह से सबके मार्क्स गए। क्यों? ऑन स्क्रीन मार्किंग के टाइम पे वहाँ पे जब उन बच्चों ने पेपर अपने, पैसे एक तो इतने मांगे थे, उसके बाद यार बहुत सारे सर थे यार, आशु सर थे, हमारे दिगराज सर थे, और आई डोंट नो यार मैं नाम भूल गया, सॉरी, प्रशांत सर थे, कितने मतलब PW के भी सारे जितने भी सर थे यार, अन अकेडमी के लिए मैं सबकी बात कर रहा हूँ। सब ने हमारे लिए आवाज़ उठाई और बोला कि यार पैसे तो कम कर दो एटलीस्ट। फिर पैसे कम किए गए, हमारी बात सुनी, ठीक है। उसके बाद जब बच्चों ने अपनी आंसर शीट्स मंगाई तो क्या दिख रहा है, आंसर शीट पे तो मतलब आंसर सब लिखे हुए हैं और उसको इग्नोर कर दिया है भाई। भाई ये कोई लड़का थोड़ी है भाई जिसको तुम इग्नोर कर दो लड़की बन के यार, मतलब कोई हद होती है यार बच्चे की। भाई बच्चे की इतनी मेहनत है पूरे साल की, कोई कोई तो नहीं करता, वो बकचोदी में निकाल देता है पूरा साल मेरी तरह। तो कोई कोई नहीं करता यार, बकचोदी में निकाल देता है पूरा साल, पर जो करते हैं मेहनत उनके भी यार ऐसे मार्क्स आएंगे तो फिर कैसे चलेगा। और मेरा तो एक दोस्त है भाई, उसके 94 आ गए। तो वही यार, पता नहीं चलता है ना, जब तुम्हारे आस पड़ोस में भी किसी के ज़्यादा मार्क्स या किसी के कम मार्क्स आते हैं भाई, तो फिर तो तुम भाई CBSE को गलती भी नहीं बोल सकते। पेरेंट्स तो नहीं बोलेंगे कि अरे नहीं यार CBSE वालों की गलती है, कि मतलब CBSE वालों की गलती है, उन्होंने भाई तेरे मार्क्स कम कर दिए उसके ज़्यादा, ऐसे कोई नहीं बोलेगा पेरेंट्स में भाई, जब आस पड़ोस में किसी के ज़्यादा मार्क्स आएंगे किसी के कम मार्क्स आएंगे। बट द थिंग इज़, सबसे पहला स्कैम CBSE का हुआ था ऑन स्क्रीन मार्किंग का, जिसकी वजह से बहुत लोग फेल हुए और बहुत लोग अब रीटेस्ट दे रहे हैं, और होपफुली उनका रीटेस्ट ईजी आए, क्योंकि नीट में तो ऐसा नहीं हुआ है भाई जहाँ तक मुझे पता है, उस बारे में आगे जाते हैं। ऑन स्क्रीन मार्किंग में इन्होंने हगा, तब बहुत टीचर्स लोगों ने आवाज़ उठाई, इन्होंने थोड़ी बात मानी थोड़ी बात नहीं मानी, ग्रेस मार्क्स इन्हें देने चाहिए थे, इन्होंने नहीं दिए, ठीक है कोई बात नहीं, बड़ा CBSE है भाई, ऊंचे लेवल पे है, तो वो भी अपनी चलाएगा, चलाओ भाई बढ़िया है, हम कुछ नहीं बोल रहे। वो CBSE गया, फिर आया JEE में किसी को कोई दिक्कत नहीं, JEE चुम्मेश्वरी सबका, कोई दिक्कत नहीं, मार्क्स भी आ गए जिसको आने थे, ठीक है। और फिर आता है नीट का पेपर भाई। नीट के पेपर के लिए मेरी बात मानो भाई, मेरा एक दोस्त है, ठीक है, वो अभी 10th में आया, वो 9 से नीट की तैयारी कर रहा है, और अगर ऐसा ही होता रहा फ्यूचर में तो उसकी जो 4 साल की मेहनत है उसका क्या होगा। लाइक आई एम जस्ट, भाई तुम लोग भी इमेजिन करो भाई, कि वो बंदा जिसने 4 साल नीट के लिए घिसा, पढ़ाई करी, 9th में टॉप मारा, 10th में टॉप मारा, 11th में टॉप मारा, 12th में टॉप मारा, और नीट में जाके हक दिया भाई। और ये तो इस 4 सालों में भी हुआ होगा भाई, हुआ होगा, दैट्स द फकिंग ट्रुथ, कि भाई किसी बंदे ने नीट दिया, अरे भाई 4 साल से कोई ना कोई तो पढ़ ही रहा होगा यार, जिसको डॉक्टर के लिए मतलब डॉक्टर बनना होगा, MBBS चाहिए होगा डिग्री, जिसको कार्डियोलॉजिस्ट बनना होगा, जो भी वॉट एवर भाई, सर्जन, ब्लडी सर्जन सर्जन वगैरह बनना होगा, वो पढ़ रहा होगा भाई। 4 साल उसने घिसा होगा, किसी ने 5 साल घिसे होंगे, किसी ने 3 साल, पर भाई वो सब घिस के भाई फिर क्या होता है, नीट स्कैम, नीट पेपर लीक, और वो भी किसका, BJP सरकार के वहाँ से हो जाता है। दिस इज़ टोटली रॉन्ग भाई। मतलब इंडिया में अब ऐसा ही चल रहा है कि जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, आए हाय भाई करोड़पति हैं जो, वो भाई बस करोड़पति बन रहे हैं और बढ़ते जा रहे हैं, उनके बेटे को भाई पेपर मिल जा रहा है पैसों से, और फिर वो लीक करे जा रहा है, फिर वो पेपर लीक से पैसा कमाया जा रहा है। दिस इज़ रिडिकुलस, यस गाइस। मैं इतनी इंग्लिश नहीं बोलता, पर भाई कभी कभी बोल लेता हूँ नेवर माइंड तो यार देखो, मैं भाई जो मेरे को जानता है ना, मैं
भाई सच में भाई मेरे से सीरियसनेस नहीं रह सकता मैं सीरियस भाई, नहीं होता मेरे से। मेरे को भाई हर 1 या 5 मिनट में एक बार भाई थोड़ा सा छोटा सा जोक मार के खुद से तो हंसना होता है भाई, मेरे से सीरियस नहीं रहा जाता। पर भाई ऐसी सिचुएशन जो है इसमें तो सीरियस रहना पड़ेगा भाई, इसमें भाई हो जाओ सीरियस यार। हम जो कर सकते हैं वो हम करेंगे भाई, हम तो भाई हम कुछ नहीं कर सकते टू बी ऑनेस्ट। जो सरकार जिसके हाथ में है, इंडिया जिसके हाथ में है, सिर्फ वो ही कर सकता है भाई। मेरी बात मानो या ना मानो, नीट का पेपर लीक होता है, ठीक है, उसके बाद क्या भाई, सब लोग पहले ना धीरे धीरे होता है, पहले 2-3 आदमी आके बोलते हैं अरे यार पेपर लीक हो गया, ये क्या हो गया, गलत हो गया। फिर धीरे धीरे और आते हैं, फिर अचानक से सीजेपी, भाई अभिजीत दिपके सर, हमारे जो सर तो नहीं भैया हमारे जो है, वो एंट्री लेते हैं, बोलते हैं अरे ये बहुत गलत हो रहा है। फिर 2 दिन के अंदर सीजेपी इंस्टाग्राम पे बना देते हैं, फिर वो सीजेपी के भाई 8 मिलियन 9 मिलियन फॉलोअर हो जाते हैं, सब बूम मिल जाता है एल्गोरिदम के थ्रू। क्योंकि भाई सीजेपी जो है वो हमारे साथ, मतलब हमारे जो पॉइंट्स है जो हमें सही लगते हैं जेंजी लोगों को, वो उस पॉइंट को रख रहे हैं, इसलिए सीजेपी के इतने सपोर्टर्स बन गए हैं। देखो यार, सीजेपी भी गलत नहीं है, और नहीं बीजेपी तो गलत है, बीजेपी को नहीं नहीं बीजेपी गलत है भाई, क्योंकि पहले ठीक था यार। देखो मोदी जी ने हमारे बहुत कुछ अच्छे काम किए होंगे, नो डाउट। 2016 से बंदा भाई हमारा प्रधानमंत्री है, तो उन्होंने भाई अच्छे काम तो किए होंगे नो डाउट, और उस चीज़ के लिए रिस्पेक्ट है भाई। पर भाई हमारी बात भी तो सुननी चाहिए यार इन लोग को, मतलब कब तक चुप रहेंगे यार, कब तक? दैट्स व्हाट आर क्वेश्चन इज़ भाई, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये सब छोड़ दो भाई, अकाउंटेबिलिटी चाहिए हमें, ये चाहिए वो चाहिए, पहले मोदी जी से पूछो यार। आप हमारे प्रधानमंत्री हो, आपने उनको, जो हमारे धर्मेंद्र प्रधान हैं, जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उनको जब आपने उस पद पे रखा, क्यों रखा पहले तो भाई वो सोचो। उड़ीसा को उड़ीसा के वोट चाहिए थे बीजेपी सरकार को, मोदी जी को उड़ीसा के वोट चाहिए थे, इसलिए उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान जी को कांटेक्ट किया, और उसके बाद उन्होंने वहाँ से फिर उनको एजुकेशन मिनिस्टर बनाया, जबकि धर्मेंद्र प्रधान जी को सीएम बनना था उड़ीसा का। वो तो किसी और को बना दिया, मुझे इतना ज्ञान नहीं है भाई, ठीक है, वही पॉलिटिक्स का पी भी नहीं आता मुझे। तो ये सब मैंने सोशल मीडिया से उठाया, ठीक है, मेरे को कुछ नहीं पता। पर भाई देखो, जो 1-1.5 हफ्ते से चल रहा है लगातार, इतना तो फेक नहीं हो सकता भाई, मैं भी जानता हूँ ये चीज़, तो इसलिए मैं इस चीज़ पे बोल रहा हूँ। वीडियो लंबी हो सकती है, डोंट स्किप गाइस, सुनते रहो बस। तो फिर उनको उड़ीसा का सीएम बनना था, उन्हें बना दिया यहाँ का ये एजुकेशन मिनिस्टर। एजुकेशन के नाम पे पता नहीं उन्हें ई भी आता है कि नहीं। अगर देखो भाई, बुरा मत मानना सर, आप भी बुरा मत मानना अगर आप तक ये वीडियो पहुँच रही है तो, बट अगर आप मुझे एक चीज़ बता दो ना, मैं मान जाऊँगा बिना गूगल करे। इंटीग्रेशन का एक सवाल पूछ लूँगा ना, आपसे नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ। डिफ्रेंसिएशन भी पूछ लिया ना, आपसे नहीं होगा। अरे वो छोड़ो, व्हाट इज़ पॉलिनोमियल पूछ लिया, वो भी आपसे नहीं होगा सर, मैं बता रहा हूँ, गूगल से पूछना पड़ेगा आपको। ऐसे किसी को एजुकेशन मिनिस्टर बना के भाई देश को बिगाड़ना, ये गलत बात है, टू बी वेरी अरे कितना टू बी वेरी ऑनेस्ट बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, TBH बहुत गलत है यार ये। तो आगे बढ़ते हैं, नीट पे आते हैं भाई, छोड़ दो अभी वो सब भी बाद में बोलते हैं, ठीक है। नीट पेपर होता है, सब तैयारी करके जाते हैं। मेरे जितने भी दोस्त थे जिन्होंने नीट दिया था, सब इतने खुश, बोलते हैं भाई नीट का पेपर बढ़िया गया है, मेरे को जितने मार्क्स चाहिए उतने आ जाएंगे। बस होपफुली वो प्रे कर रहे थे भगवान से कि भाई अब हो जाएगा हो जाएगा, नीट पेपर निकाल देंगे। कोई कह रहा था मैं जॉर्जिया चले जाऊँगा, कोई कह रहा था कि भाई अब तो कार्डियोलॉजिस्ट बन जाएंगे, जो भी है भाई। मेरे 2-3 जो नीट वाले थे उनसे मेरी बात होती है, उन्होंने तो यही बताया था। सब बढ़िया था भाई, हम घूम रहे थे, हम पार्टियाँ कर रहे थे, मेरे मेरे दोस्त, मैं और मेरे दोस्त। फिर पता चलता है कि नीट का पेपर लीक हो गया। आए हाय भाई, हम 18-18 साल के लौंडे जो भर भर के गाली दी है हमने, यहाँ देंगे ना भाई, अकाउंट बैन हो जाएगा। और मुझे ये भी नहीं पता ये वीडियो कब तक रहेगी भाई, मेरे को लग सकता है कि स्ट्राइक मिल जाए, ये वीडियो हट जाए, पता नहीं। पर ठीक है, मेरा काम है वीडियो डालना भाई,
बस ये ना हो भाई पुलिस वाले आके उठा के ले जाए। मैंने कुछ नहीं बोला यार, मैं किसी का बुरा नहीं चाहता भाई, जो करना है करो, मेरे को बस ओपिनियन शेयर करने दो, दैट्स ऑल आई वांट। तो सब खुश थे कि भाई हाँ नीट का पेपर हो गया, अच्छा गया, अब रिजल्ट आएगा, मज़े करेंगे। फिर भाई एक दो दिन बाद ही 2-3 दिन बाद ही पता चल जाता है कि यार नीट का पेपर तो लीक हो गया है। फिर पूरी कहानी आती है कि अरे यार राजस्थान में ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर बीजेपी के 2 थे, फिर ये हो गया, फिर पेपर्स लीक होने लग गया, फिर टेलीग्राम पे आया, फिर मेरे को तो अपने आप आ गया, फ्री में आ गया, किसी को पैसे दे दिए भाई, लाखों लाखों में बिक रहा है नीट का पेपर। किसी को एक रात पहले नीट का पेपर आ गया था, उसने वो छाप के यार बन लाया, सब ऐसी न्यूज़ फैलने लगी। ठीक है। और फिर भाई इनका हो गया ब्रेक डाउन, बहुत लोगों का हुआ होगा, क्योंकि सुसाइड भी तो हुए हैं यार, इतना तो कोई फेक नहीं बोल रहा होगा। और ये गोदी मीडिया, हमारी जो ध्रुव राठी का गोदी मीडिया है, इनके बारे में तो बोलना ही बेकार है भाई। मैं तुम्हें एक फन फैक्ट बताता हूँ भाई, सुनो मेरी बात ध्यान से। तुम ना इस व्लॉग के बाद, इस वीडियो के बाद तुम टीवी खोल के देखना, सारे न्यूज़ चैनल पे देखना। मेरा भाई अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, अब तुम जिस टाइम पे देख रहे हो उस टाइम पे हो सकता है कि प्रोटेस्ट के बारे में बातें चल रही हों, पर अगर इस प्रोटेस्ट के अलावा देखा जाए तो न्यूज़ पे क्या बातें चलती है मैं बताता हूँ तुम्हें। टीवी है वहाँ पे, इसलिए मैं टीवी की तरफ देख देख के बोल रहा हूँ। न्यूज़ में क्या बातें चलती हैं कि भाई इंडिया मतलब यूएसए ने इसराइल पे स्ट्राइक कर दिया, मतलब एयर स्ट्राइक कर दिया, इसराइल यूक्रेन यूएसए, ये तीनों में ऐसा चल रहा होता है। ठीक है, इन्हें इंडिया का कुछ लेना देना नहीं है। कुछ कुछ न्यूज़ चैनल्स, अरे दिल्ली में ये हो गया, अरे उड़ीसा में ये हो गया, अरे उत्तर प्रदेश में ये हो गया, अरे फरीदाबाद में ये हो गया, बस यही चल रहा होता है। फिर वो जो होता है ना वो टॉप 100 और फिर टॉप 20 न्यूज़ इन 20 सेकेंड्स, वो सब चल रहा होता है। भाई इन्हें कुछ लेना देना नहीं है, मैं कसम से बता रहा हूँ। और दूसरी चीज़ क्या चल रही होती है, मोदी जी के बारे में, कसम से भाई मैं मोदी जी को कुछ नहीं बोल रहा, पर न्यूज़ पे जो चल रहा मैं वो बता रहा हूँ। मोदी जी की न्यूज़ चल रही होती है कि अरे मोदी जी स्पीच दे रहे हैं, अरे वाह क्या बात है, मोदी जी स्पीच दे रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। फिर भाई जो है मोदी जी यहाँ वहाँ गए, मोदी जी मतलब देश, मेरे को नहीं पता कौन कौन सी कंट्री जाके आए हैं, रशिया ले लो, रशिया भी तो गए थे। तो मोदी जी आज गए रशिया, मोदी जी की पुतिन से मुलाकात हुई, यही सब चल रहा होता है भाई। फिर भाई हमारे समय रैना आ गए, भाई एक बंदे ने क्या जोक मारा एक जोक, और भाई तुमने उसको इतना ले लिया दिल पे, इतना दिल पे ले लिया। अबे भाई तुम बाहर निकल के देखो, तुम असली दुनिया में नहीं हो भाई। मैं उन लोगों को बोल रहा हूँ जो समय रैना का केस पे बोल रहे थे ना इतना फालतू, तुम बाहर निकल के देखो भाई। वो रणवीर अलाहाबादिया ने तो सिर्फ एक स्टेटमेंट दिया था, वो स्टेटमेंट रोज़ कोई ना कोई हर जगह बोलता है, रोज़। तुम कितनों को रोकोगे भाई, मतलब वो बुरा स्टेटमेंट था, आई एग्री, उसने बकचोदी में बोल दिया होगा, क्योंकि वो फ्लो में भाई तब हंसी मजाक चल रहा होता है तो बकचोदी में निकल जाता है कुछ ना कुछ, हमसे भी निकल जाता है जब हम दोस्त आपस में बात कर रहे होते हैं। तो उसने उस चीज़ के लिए सॉरी भी बोला था यार, पर भाई इतना केस को आगे ले गए। खैर छोड़ो, अब तो भाई लेटेंट का सीज़न 2 चल रहा है, बढ़िया है, मौज मारो, उसको देखते रहो। उसके बाद क्या होता है, सब लोग खुश थे, नीट का पेपर लीक हो जाता है, ओए होए। फिर न्यूज़ पे आता है नीट पेपर गॉट लीक्ड, ओ माय गॉड। फिर भाई वो गोदी मीडिया आ जाती है, अरे नीट का पेपर लीक हो गया। फिर वो जगह जगह जाती है, फिर बोलती है आपका क्या ओपिनियन है, आपका क्या ओपिनियन है। अरे भाई तुम रहने दो। तुम भाई मीडिया के नाम पे कलंक हो। तुमने इंडिया में जो मीडिया, इंडियन मीडिया जो है हमारी, बहुत बुरी चल रही है, बहुत बुरी। वो खान सर का तो मुझे अभी तक नहीं पता भाई क्या चल रहा है, कहाँ गए खान सर, नो अपडेट, नथिंग भाई। ये भाई मीडिया वाले, बीजेपी वाले, कोई भी अच्छे इंसान को ना ऐसे गिरा देते हैं, ऐसे पता नहीं चलता भाई। कोई कोई सीक्रेटली निकाल देता है, छुपा देता है, और जिसकी भाई मतलब बढ़िया ऑडियंस होती है ना, वो उसको भाई थोड़ा मिल जाता है। वरना भाई जिसकी बड़ी ऑडियंस नहीं है, उन लोगों का क्या होता होगा, जस्ट सोचो भाई, मतलब उस चीज़ के बारे में। उनके हाथ में तो पावर है ना भाई, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। अभी देखो नीट का पेपर लीक हुआ, सबको सुसाइड वुसाइड हो गए, ठीक है। फिर भाई सब लोग की आंखें खुली, मतलब सबकी तो नहीं खुली, धीरे धीरे खुली, कुछ लोगों की खुली, कुछ लोगों ने बोला अरे यार बहुत बुरा हो गया। फिर CJPI अभिजीत आया,
अभिजीत भैया आए हमारे, फिर उन्होंने बोला कि अरे यार ये गलत हो रहा है। फिर उन्होंने इंस्टाग्राम पे रील्स वगैरह डालना शुरू कर दिया, ठीक है, कि ऐसा ऐसा हो रहा है। फिर मोदी जी की बुराई करने लग गए, फिर पता नहीं और किसी पार्टी की करी होगी कि नहीं। मैं बीजेपी की भाई अभी मेन सीधा बात कर रहा हूँ, उनके ऊपर ही बहुत कुछ चल रहा है। बीजेपी के ऊपर सब वो सब करने लग गए कि रील्स डालने लग गए कि अरे यार ये गलत पॉइंट है, ये गलत पॉइंट है। फिर उन्होंने अपना बताया कि हमें क्या पॉइंट्स सही लगते हैं। कॉकरोच जनता पार्टी ने अपना सारे मुद्दे रखे, ठीक है, बहुत लोगों ने सपोर्ट किया, बहुत क्या भाई 21-22 मिलियन फॉलोअर्स हैं उनके अभी इंस्टाग्राम पे जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और फिर भाई अभिजीत भैया को लगा कि यार इन वीडियो से तो कुछ नहीं हो रहा, बस व्यूज़ आ रहे हैं। तो फिर उन्होंने प्रोटेस्ट रख दिया भाई, ठीक है, दिल्ली में रखा, जंतर मंतर में प्रोटेस्ट रखा। और उसमें आ गए सोनम वांगचुक जी। सोनम वांगचुक भाई जो नहीं जानता गूगल कर लो, ठीक है, ही वॉज वन ऑफ द टॉप इंजीनियर्स, अभी भी हैं, वॉज क्या अभी भी हैं, प्लीज़ भाई छोड़ दो उन्हें। पता नहीं मेरे को अभी कुछ नहीं पता भाई कि सोनम वांगचुक जी कहाँ पे है, सीजेपी का क्या हाल हो रहा है, मुझे कुछ नहीं पता। और मैंने बस एक लेटेस्ट वीडियो देखी थी जिसमें वो बोल रहे थे अभिजीत भैया कि सैटरडे तक रुकेंगे, नहीं हुआ तो फिर शहर शहर जाके प्रोटेस्ट करेंगे। यार मुझे लगता है ना कि एक अकेला बंदा कुछ नहीं कर सकता यार, ठीक है, उसने ऑलरेडी बहुत कुछ कर दिया है जो उसको करना चाहिए था। अब हमारी बारी है भाई कि हम लोग भी इस चीज़ पे बात उठाएं। हमारे कितने भी फॉलोअर हो भाई इंस्टा पे, 100-200 प्राइवेट अकाउंट जो भी हो भाई, उन प्राइवेट अकाउंट पे भी तो स्टोरी डाल के एटलीस्ट जो उस चीज़ पे ध्यान नहीं दे रहा है तुम्हारा दोस्त, उसका तो ध्यान केंद्रित करो भाई। मॉडर्न हिंदी भाई, तो उसको तो बताओ यार कि देश में चल क्या रहा है, उसके साथ बातें करो भाई। मेरा एक दोस्त है, मैं तो उससे बातें करता रहता हूँ घंटों घंटों भाई, हमारे देश में क्या चल रहा है, हमारे देश का क्या हाल हुआ, ये वो। पहले हम बातें करते थे अरे भाई चल फीफा खेलने चल रहा है, चल यहाँ चल रहा है, चल आज खाने जाते हैं। और अब हमारी बातें क्या हो रही है कि देश में क्या चल रहा है। इट इज़ अन वेरी सीरियस टॉपिक जिसके बारे में हमें बात करनी चाहिए। अभी भी भाई अब तो लाखों लोग आ गए हैं भाई इस चीज़ के ऊपर, ठीक है, मैं तो चाहता हूँ पूरी इंडिया है इस चीज़ के ऊपर। किसान तो आ गए हैं हमारे, जहाँ तक मैंने सोशल मीडिया पे देखा है पंजाब के किसान हमारे साथ हैं, मतलब हमारे नहीं उनके साथ है जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देखो यार मुझे बहुत बुरा लगता है ये सब कि यार एजुकेशन मिनिस्टर भाई कर दो रिज़ाइन, इतना कौन सी बड़ी बात हो रही है यार तुम्हारी। देखो भाई मेरे को ऐसा लगता है ना कि एजुकेशन मिनिस्टर जो है वो एजुकेशन मिनिस्टर के पद पे रह के पैसे कमा रहे हैं। अब भाई उनका भी है कि यार हम मेरे को पद से निकाल दिया तो मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे। अरे यार इतने पैसे तो होंगे ना यार, लाखों करोड़ों रुपए बीजेपी के यहाँ से वो इतने घपले किए हुए हैं पास्ट में, तो पैसे तो पड़े होंगे बैंक में, नहीं तो घर में कहीं दीवारों के पीछे। तो यार कर दो रिज़ाइन, इतने पैसे, मतलब इतना भी कुछ नहीं हो रहा। और मोदी जी तुम्हारे साथ हैं, मोदी जी तुम्हें फंड कर देंगे यार बाद में, तुम जब पद से रिज़ाइन कर दोगे। अभी फ़िलहाल कर दो, अच्छी बात है, कर देना चाहिए, नहीं तो यार पता नहीं अभी और क्या क्या होना बाकी है भाई। हम घर पे बैठे बैठे कुछ नहीं कर सकते भाई, पर जितना कर सकते हैं हम कर रहे हैं भाई। मैं तो वीडियो बना रहा हूँ, मेरे से और कुछ ज़्यादा हो नहीं सकता। ना मेरे घर वाले मुझे दिल्ली भेजेंगे, क्योंकि भाई तुम खुद ही सोचो प्रोटेस्ट में जाके क्या हो रहा है। मैं बता रहा हूँ मुंबई में अभी इतने दिनों से प्रोटेस्ट हो रहा है, मैंने एक आध न्यूज़ देखी होगी कि एक आध बंदे को उठा लिया, वरना भाई मुंबई में पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा है। पुलिस वाले मुंबई पुलिस #मुंबई पुलिस बहुत सपोर्ट कर रही है जहाँ तक मैंने देखा है। एंड महाराष्ट्र इज़ द बेस्ट गाइस। हमारे जो एक्स सीएम या सीएम है भाई, देखो मेरे को पॉलिटिक्स का पी भी नहीं पता, उद्धव ठाकरे जी जो है वो भी हमारे मतलब स्टूडेंट्स के सपोर्ट में उन्होंने भी बहुत बातें करी है। एंड आई पर्सनली अप्रिशिएट दैट थिंग, मतलब बहुत बढ़िया चीज़ है। एंड कुछ कुछ बॉलीवुड स्टार्स, कुछ कुछ एक्टर्स, कुछ कुछ सेलेब्स स्टोरियाँ डाल रहे हैं, वो भी जब इतना सारा वायरल हो गया। मतलब भाई वायरल होने के बाद तुम वो चीज़ कर रहे हो तो उसका कोई फ़ायदा तो नहीं है भाई मेरे हिसाब से। जब आधी जनता बोल रही है कि कहाँ गए हमारे बॉलीवुड स्टार्स, कहाँ गए भाई हमारे यूट्यूबर्स, कहाँ गए हमारे सेलिब्रिटीज़, अब कहाँ सो गए हैं ये लोग, अब हमारा साथ क्यों नहीं दे रहे।
वो सब बोलने के बाद जब एक्टर्स और यूट्यूबर्स और सेलिब्रिटीज़ स्टोरी डाल रहे हैं और स्टैंड अप कॉमेडियंस स्टोरी डाल रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, तुम भी जाग रहे हो, पर हो सकता है, देखो मैं किसी को कुछ नहीं बोल रहा भाई, सॉरी, पहली सॉरी बोल रहा हूँ, बट हो सकता है भाई ये लोग फेम के चक्कर में ये सब कर रहे हो, जो मुझे पर्सनली लगता है कि जो भी भाई सेलेब और अपने जो बॉलीवुड स्टार्स हैं, जो भी हमारे यूट्यूबर्स हैं, स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं, मुझे तो पर्सनली ये लगता है कि भाई इनको इतना बार बोलने के बाद ये लोग हमारे चीज़ों को पॉइंट आउट रख रहे हैं अपने स्टोरीज़ वगैरह पे, वो भी सिर्फ फेम के लिए कि हाँ यार हमने तो तुम्हारा काम कर दिया, हमें अब कुछ मत बोलो, हमने स्टोरी डाल दी, हम जो कर सकते थे हमने वो किया, अब तुम हमारे ऊपर मत चढ़ो कि यार तुमने हमारा सपोर्ट नहीं किया, ये वो, तो उस चक्कर में उन्होंने एक आध स्टोरी डाल दी और स्टोरियाँ डाल रहे हैं अब, ठीक है, हो सकता है कि इनकी असली में आग खुल गई और ये हमारी हेल्प करना चाह रहे हो, मतलब नीट वालों की, तो बहुत गलत हो रहा है यार, मतलब एज अ CBSE स्टूडेंट मेरे साथ भी गलत हुआ है भाई, ये जो OSM का सीन हुआ है, इज्जत से भाई पेपर चेक करते सब बढ़िया होता, ठीक है, ये जो OSM के चक्कर में तुमने सबके लगाए हैं ना L, वो भाई गलत किया है, ठीक है, तो CBSE का भी पॉइंट है, नीट का भी पेपर लीक है, तो भाई वही एजुकेशन के ऊपर बात आ जाती है ना कि हमारा एजुकेशन सिस्टम ही ख़राब है, तो फिर प्रोटेस्ट चालू होता है, 20 दिन का प्रोटेस्ट होता है, सोनम वांगचुक जी कहते हैं मैं अब अनशन पे हूँ, मैं खाना नहीं खाऊंगा ना, मैं बस पानी पे रहूँगा, मैं पानी पीऊँगा, भाई बंदा पानी तो पिएगा ना यार, पानी नहीं पिएगा तो मर ही जाएगा वो यार, एक हफ्ते में ही मर जाएगा यार, और वो भाई इतना ओल्ड आदमी है, कितने साल का है मुझे नहीं पता, दिखता ओल्ड ही है भाई, तो होगा बूढ़ा ही होगा, वो बूढ़ा आदमी हमारे लिए प्रोटेस्ट कर रहा है और बीजेपी वाले क्या बोल रहे हैं कि वो जो पानी की बोतल, मतलब स्टील की बोतल है ना बेसिकली, तो उसमें वो ऑरेंज का जूस डाल के पी रहा है, उससे उसको एनर्जी मिल रही है, अरे यार तुम क्या बातें कर रहे हो भाई, तुम्हें वो नहीं दिख रहा कि वो खाना नहीं खा रहा है, वो अनशन पे बैठा हुआ है, किस वो रीज़न नहीं दिख रहा तुम्हें किस चीज़ के ऊपर वो बैठा हुआ है, तुम्हें ये दिख रहा है कि अरे यार वो ऑरेंज जूस डाल के पी रहा है, वो ऑरेंज जूस उन्होंने डाला भी नहीं था भाई, उन्होंने पानी पी रहे थे वो, और प्रूफ भी उन्होंने दिखाया होगा भाई, होपफुली। और फिर भाई कुछ लोग क्या बोलते हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं कि अरे यार वो वॉशरूम में जाके नाश्ता वास्ता कर रहे हैं, खाना वाना खा रहे हैं, और वहाँ पे जाके खा के फिर आके बैठ रहे हैं, अरे यार स्टॉप दिस नॉनसेंस भाई, तुम रख के देख लो भाई अनशन, तुम किसी को बिना दिखाए रख के देख लो, तुम 2 दिन रख के देख लो, तुमसे हो जाए तो सिर्फ पानी पे रह के देख लो, मेरे से तो नहीं होता भाई, मेरे को तो हर 3 घंटे में गाना चाहिए होता है कुछ ना कुछ, तो भाई बाकी लोगों का तो क्या ही हाल होगा, और वो बंदा जो इतना बड़ा इंजीनियर है, उसके पास इतना पैसा है ना भाई, उसको ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसने बहुत कमा लिया है और वो कमा भी रहा होगा अपनी लाइफ में, ठीक है, उसको वो तो भाई उन्होंने किया क्या है हमारे देश के लिए, सब अच्छा ही किया भाई, लद्दाख में रहते हैं बंदे, मतलब सोनम वांगचुक जी, और उन्होंने वहाँ पे रह के बहुत कुछ किया यार आर्मी के लिए, जितना मैंने सुना है बहुत कुछ किया है देश के लिए, और उनके साथ ये होते हुए तुम देख रहे हो, बीजेपी वालों को कह रहा हूँ मैं, सरकार को जो बीजेपी के सपोर्ट करती है, जो बीजेपीएंस है, उनको बता रहा हूँ कि भाई जिस बंदे ने इतना किया है हमारे देश के लिए, और अब वो हम जैसे स्टूडेंट्स के लिए कर रहा है, उसके ऊपर भाई तुम कुछ एक्शन ले रहे हो, वो भी उल्टा एक्शन भाई, यार उसको उठा के ले जा रहे हो कभी भी, और फिर कह रहे हो कि अरे नहीं हमें तो उनकी चिंता है, हमें उनकी हेल्थ की चिंता है, वो मर गए तो हमारे ऊपर नाम आ जाएगा, हम उनको मरने नहीं दे सकते, इसलिए हम उनको उठा के ले जा रहे हैं, भाई ये क्या बात होती है किसी को ज़बरदस्ती उठा के ले जाना, भाई ऐसे देश में रह रहे हैं हम, यार इतना तो हमें भी राइट है यार कि हम किसी को छुए नहीं यार, टच, भाई तुम देखते हो ना ये लॉकअप वगैरह, मैं तो देखता हूँ भाई लॉकअप वगैरह, भाई टच कर दिया तो यू आर नॉट अलाउड टू टच समवन, भाई बहुत बड़ी बात होती है यार, वो अपना, हम खुद इंसान है, हमें पता है भाई हम किसको छुए ना छुए, ठीक है, हमें भाई सामने वाला हमें छू रहा है, हम उसको परमिशन देंगे तभी तो छुएगा ना, ऐसे ही छू देगा तो हम भी रख के दे देंगे यार एक गुद्दी पे उसकी, कोई एक्सेप्ट नहीं करता ये चीज़ें, और वो बंदा जो 18-19 दिन से अनशन पे बैठा है, कुछ खाना नहीं खाया, उसको तुम ऐसे ही उठा के ले जा रहे हो ज़बरदस्ती, सब लोग को धक्का दे के, जितनी भी जनता वहाँ खड़ी थी उन सबको धक्का दे के लेके चले गए, उसके बाद फिर अभिजीत भैया पे इंक फेंकी गई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यार, वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनके ऊपर है वो क्या प्लान करें, क्या आइडिया बनाएं, और होपफुली हम स्टूडेंट्स का थोड़ा सा भला हो,
जो कि बीजेपी तो नहीं चाह रही है टू बी ऑनेस्ट यार। वो एक बंदा था यार, क्या नाम था उसका, तुम लोग कमेंट में बताना भाई। वो अरे यार वो क्या नाम था, प्रियंका 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 परिणीति चोपड़ा के जो हस्बैंड है, मैं उनका नाम भूल गया। पहले कितनी बढ़िया बढ़िया बातें करते थे भाई हमारे साथ, मतलब मिडिल क्लास लोगों की हेल्प करना, ये करना वो करना। बिक गए भाई वो भी बीजेपी के कुछ पैसों में, जितना मुझे दिख रहा है बिक गए। अब वो कहाँ है भाई, वो तो इस चीज़ पे कुछ नहीं बोल रहे। केजरीवाल साहब आ रहे हैं, वो बता रहे अपना मतलब ज्ञान दे के जा रहे हैं कि हम इनके साथ हैं। और राहुल गांधी जी आ रहे हैं कांग्रेस वाले, वो बोल रहे हैं अरे यार तुम पार्टियों को क्यों ला रहे हो भाई। वो एक बंदा आए, एक बंदा आके बोले अरे हम तुम्हारे साथ है, नहीं मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें किसी चीज़ की हेल्प हो मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारा सपोर्ट कर रहा हूँ, हम तुम्हारे साथ हैं। मतलब क्या, आम आदमी पार्टी वाले तुम्हारे साथ हैं। अरे यार पार्टी को बीच में मत लाओ। सीजेपी भी क्यों बना मुझे पता नहीं भाई, एक अकेला बंदा बस अपना नाम लेके ये सब कर सकता था, अभिजीत भैया कर सकते थे। वो फिर वो सुप्रीम कोर्ट में कॉकरोच वाला हम बच्चों को, हम जेंजी लोगों को कॉकरोच बोल दिया गया। तो वाह, बारिश हो रही है नहीं, तो हम लोग को कॉकरोच बोल दिया, इसलिए कॉकरोच जनता पार्टी बना दी, फेयर इनफ। बट मेरे हिसाब से कोई पार्टी वार्टी का नहीं चलना चाहिए भाई। हम पर्टिकुलरली दो बंदों को बोल रहे हैं, एक बंदे को वैसे तो धर्मेंद्र प्रधान जी जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, लेकिन हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, इसलिए हम प्रधानमंत्री तक बात वो लेके जा रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी जो है हमारे, वो भी यार शांति से बैठे हैं, वो कुछ सोच विचार करें यार, जल्दी से रिप्लाई करें तो अच्छा हो। नहीं तो यार देखो यार, इस्तीफ़ा तो देना पड़ेगा इनको। नहीं दोगे यार तो भाई देखो हम तो कुछ नहीं कर सकते, पर जो स्टूडेंट्स कर सकते हैं, जो अभिजीत भैया कर रहे हैं, और जिनके पास पावर है वो चीज़ें करने की, भाई करो प्लीज़ करो। इस इस पॉलिटिकल पार्टी में इंडिया में रहना बहुत मुश्किल है, बता रहा हूँ मैं। अभी नहीं तो हम तो चलो कॉलेज में आ गए, अब कॉलेज में हमारा क्या हाल होगा हमें नहीं पता। कॉलेज में तो आई गेस ये सब होता भी नहीं है। पर जो अभी आने वाले 12th में बच्चे हैं, जो 10th में आने वाले बच्चे हैं, जो नीट अभी देने वाले हैं, जैसा मैंने बताया एक बंदा 4 साल से मतलब प्रिपेयर कर रहा है, 9th से प्रिपेयर कर रहा है, वो 11th में है। तो जब वो नीट का पेपर देने जाएगा और उसके साथ ऐसा होगा, उसकी फैमिली पे क्या होगा भाई। देखो हमारा तो, मेरा दोस्त तो ऐसा है, वो सुसाइड वगैरह तो कतई नहीं करने वाला। पर जिन लोगों ने किया है, जो मिडिल क्लास लोगों ने किया है, जिन बच्चों ने किया है मिडिल क्लास फैमिली से, जिनके माँ बाप ने इतने पैसे डाले हैं उस चीज़ में, और उस बच्चे ने उतनी मेहनत करी भी है भाई कि अपने माँ बाप को प्राउड फील करवा सके, और फिर नीट का पेपर लीक हो जाता है। उस बच्चे की सारी इतनी सी भी उम्मीद जो थी कि पेपर में अच्छे मार्क्स आएंगे, वो भी टूट जाती है, और वो फिर उतना बड़ा स्टेप ले लेता है। गलत है, बहुत गलत है यार ये। और उसके बाद भी चुप बैठे हो यार, बीजेपी सरकार चुप बैठी है, कोई किसी को जवाब देने को रेडी नहीं है। बस सब पार्लियामेंट में जाके भाई कोई एमपी चिल्ला रहे हैं, कोई सीएम चिल्ला रहा है, कोई मैंने रेणुका जी का एक देखा था, एमपी हैं वो शायद या सीएम है पता नहीं, वो भी यार कांग्रेस के पार्टी में है, वो शायद कांग्रेस या आम आदमी पार्टी के उसमें, वो भी हमारे लिए सपोर्ट दिखा रही थी। थैंक यू यार, सबको थैंक यू जो भी सपोर्ट दिखा रहा है, और दिखाओ। एंड मैं तो चाहता हूँ कि भाई हम इस प्रोटेस्ट को जीतें, बट एक अच्छे तरीके से भाई। हाँ, एक टॉपिक रह गया, पीसफुल प्रोटेस्ट जो हुआ था 20 तारीख को जंतर मंतर में, उसके बारे में भी मैं बोलना चाहूँगा भाई। बहुत गलत हुआ, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा गलत हुआ। क्यों, मैं बताता हूँ। पीसफुल प्रोटेस्ट था, ठीक है, अभिजीत भैया ने बोला था पीसफुल प्रोटेस्ट होगा, शुरुआत भी आराम से हुई थी, ठीक है। और गांधी जी के टाइम पे भाई तब भी पीसफुल प्रोटेस्ट हुआ था, और तब गांधी जी देख रहे थे, और तब भाई ये मोदी जी वगैरह नहीं थे, बीजेपी सरकार नहीं थी, तो पीसफुल प्रोटेस्ट अच्छे से हुआ, और वो प्रोटेस्ट कामयाब भी हुआ, सक्सेसफुल भी हुआ। अब बीजेपी सरकार है, मोदी जी हैं, तो अब ये सब तो कुछ मुश्किल है भाई, बहुत मुश्किल है। तुम शांति से पीसफुल प्रोटेस्ट कर ही नहीं सकते। अरे ना जी ना, हमारे होते हुए कैसे कर लोगे, है ना। बीजेपी तो यही बोल रही है, हमारे होते हुए कैसे कर लोगे। पीसफुल प्रोटेस्ट चालू होता है, अरे पुलिस वालों को लाठी चार्ज करो, और फिर बोला जाता है कि
पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए हमारे से परमिशन नहीं ली गई। अरे तुमसे क्यों ले परमिशन हम भाई, क्यों ले? कौन हो तुम सरकार चला रहे हो, इसका मतलब ये थोड़ी कि तुम हमें भी रूल करोगे। तुम सरकार चलाओ। हमने देखो, मैंने तो अभी तक वोट नहीं किया है, मेरी अभी वोटिंग आईडी बनेगी अगले साल, इसी साल, मतलब इसी साल एंड में बन जाएगी, ठीक है। हमने तो वोट दिया नहीं है भाई, और जब हमारी बारी आएगी तो हम एकदम चुन चुन के सारा हिसाब क्लियर करके फिर वोट देंगे भाई, जिसको भी देंगे। देखो भाई, कोई दूध का धुला नहीं है भाई, जितनी भी पार्टियां इंडिया में बनी हुई है ना, कोई दूध का धुला नहीं है, ठीक है। सब अपने अपने में अंदर ही अंदर सबके भाई, जिसके पास पावर है ना उसके अंदर ही अंदर बहुत कुछ चल रहा होता है भाई, कीड़ा होता है उनमें वो वाला अंदर में कीड़ा होता है, और वैसे अंदर ही अंदर में बहुत कुछ चल रहा होता है, घपले होते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। कोई आम आदमी पार्टी भी अच्छी नहीं है, कांग्रेस पार्टी भी अच्छी नहीं है, बीजेपी भी अच्छी नहीं है, सीजेपी का मैं अभी कुछ कह नहीं सकता, अभी अभी आई है और हमारे सपोर्ट में है, तो उसके खिलाफ मैं कुछ बोलूँगा नहीं, ठीक है। कोई पार्टी दूध की धुली नहीं है, ठीक है। और अरे ब्लैंक ही हो गया मैं। तो कोई भी पार्टी दूध की धुली नहीं है भाई, सब ने अपने अपने वो करे हैं। जब हमारी वोट की बारी आएगी, ये रील में आया था पता है, और मेरे फिर दिमाग में रह गया कि अरे हाँ भाई, हम भी तो वोट करेंगे। तो जब हमारी वोट की बारी आएगी ना, तब चुन चुन के हिसाब से भाई एकदम वोट करेंगे, तब देखते हैं ना कौन पार्टी रूल करती है। भाई देखो, अभी भी मौका है मैं तो कहूँगा सबको कि यार, जितना हम स्टोरी पे डाल सकते हैं, जितना हम कर सकते हैं करो। इस वीडियो को लाइक मत करो, कुछ मत करो, बस शेयर करो जितना कर सकते हो। और ये सारी बातें भाई, जिसको नहीं पता उसके दिमाग में भी डालो भाई कि इंडिया में ये सब चल रहा है और हमें इसके खिलाफ़ बोलना पड़ेगा। हमें अपनी छोटी सी आवाज़ भी जो है वो भी उठानी पड़ेगी, चाहे वो हम अपने दोस्तों को बोलें, हमारे दोस्तों के परिवार को बोलें, अपने परिवार को समझाएं। अगर हम किसी एक बंदे को भी ये चीज़ समझा रहे हैं ना, तो हम बहुत बड़ी चीज़ कर रहे हैं इंडिया में, ठीक है। तो वो, अरे यार मैं ऑफ टॉपिक क्यों चले जाता हूँ। तो जंतर मंतर की बात थी भाई, वीडियो कितनी लंबी हो गई है, 36 मिनट्स की। ओ भाई देखो भाई, 40 मिनट कैसे देखोगे, मैं भी देखता हूँ, कौन देखता है इतना, कौन इतना टाइम निकाल के देखता है भाई। लंबी वीडियो है, देखो जिसको देखनी है मैं तो वही कहूँगा। तो ऑफ टॉपिक चला गया, फटाक से वीडियो को एंड करने का टाइम आ गया है। थोड़ा सा मेन टॉपिक पे बात करते हैं। प्रोटेस्ट का टाइम आता है, पीसफुल प्रोटेस्ट होता है भाई। 12 साल के बच्चे से लेके 10 साल, आई वुड से 10 साल या 11 साल, नहीं चलो 12 साल ही मान लो, 12 साल के बच्चे से लेके 18, 19, 20 साल के बच्चे, 22, 24 साल के लड़के, और बूढ़े लोग होंगे, कुछ ना कुछ तो होंगे यार, एक आधा तो होगा। और मतलब यूथ हमारा, जो जेंजी यूथ है, सब जितने हज़ारों लाखों बच्चे हो सकते थे उस प्रोटेस्ट में थे भाई। लाठी चार्ज का कुछ था ही नहीं, किसी ने भाई कोई गुंडागर्दी वहाँ चल नहीं रही थी, कोई किसी की गाड़ी फोड़ नहीं रहा था। ये सब जो किया है सब पुलिस वालों ने किया है। टीयर गैस फेंका गया बच्चों पे, वो भी एक्सपायर्ड वाले, 2025 वाले लास्ट उनकी एक्सपायरी थी, 26 चल रहा है। मेरे को तो यही लग रहा है कि बीजेपी अभी तक 25 में ही जी रही है, मोदी जी भाई 25 में ही जी रहे हैं कि अरे यार 4 साल है, बस 4 साल हैं। इस साल भी वो सोच रहे होंगे अरे 4 साल है, अगले साल भी सोचे 4 साल हैं। सोचते रहो यार। देखो भाई, एक तो ये रूल घटिया है पता है, कि एक मतलब जिसको तुम पार्टी को वोट दो फिर वो 4 साल रूल करे, ये तो बहुत घटिया रूल है भाई। अब ये जो सिचुएशन आई है इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते, और 3 साल वही पार्टी रूल करने वाली है, तो वो पार्टी हमारा क्या हाल कर सकती है हमें नहीं पता, इस देश का क्या हाल कर सकती है हमें नहीं पता। ऑलरेडी इतना बुरा हो चुका है, और कितना बुरा होगा एजुकेशन सिस्टम में, जीडीपी में, जिस जिस जितनी भी चीज़ें हैं भाई इंडिया की, ऑलरेडी इतना बुरा हो चुका है। अब और कितना बुरा होगा मैं नहीं जानता, कोई भी नहीं जानता। और वो रहने देते हैं भाई, ठीक है बीजेपी भाई तुम रूल करो, पर भाई हमारा साथ भी तो दो यार। हम भाई तुमसे क्या मांग रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान जी का रेजिग्नेशन मांग रहे हैं, ठीक है। तुम्हें वो नहीं देना तो एक रीज़न तो दो यार, बात तो करो, लाइव तो आओ, कम से कम बताओ तो सही कि अरे हम नहीं दे सकते रेजिग्नेशन, हमारे हमें उड़ीसा के वोट उन्होंने दिलाए हैं। एटलीस्ट ये तो बोल दो आके कि यार हमसे नहीं होगा, हम नहीं दे सकते तुम्हें, नहीं निकाल सकते उनको, कुछ और मांगो। बोल दो मुंह पे आके कि अरे नहीं, हमें नहीं फ़र्क पड़ता कितने बच्चे भी सुसाइड करें इंडिया के, हम उनको नहीं निकाल सकते, रेजिग्नेशन उनका नहीं दे सकते। हम बोल दो ना आके कि हम फेंकेंगे टीयर गैस, हम करेंगे लाठी चार्ज उन मासूमों पे, हम सर फोड़ेंगे उनका।
तुम आओगे हमारे बीच में, ऐसे बोलो बोलो भाई, आके मुंह पे बोलो तो सही, फिर देखो क्या होता है इंडिया में। मैं तो कुछ नहीं कर सकता मेरे हाथ में कुछ नहीं है। अगर होता, अगर मेरे हाथ में होता, अगर मेरे हाथ में पावर होती, तो मैं बहुत कुछ कर चुका होता। और हर एक आदमी, मतलब हर एक बच्चा मेरी उम्र का या हर एक लड़की यही बोलता, ये बोलती कि मैं बहुत कुछ कर देती, मैं बहुत कुछ कर देता अगर मेरे हाथ में वो चीज़ होती, जो कहीं ना कहीं हद तक सही है। हम कर देते भाई, एटलीस्ट हम बीजेपी को तो निकाल देते। और बीजेपी छोड़ो यार, बीजेपी को छोड़ो, हम धर्मेंद्र प्रधान जी का रेजिग्नेशन कर देते, उनको निकाल देते। बाद में भाई फिर हम सरकार पे देख लेते कि सरकार कैसी आगे चल रही है, सही चल रही है कि नहीं चल रही। अबे 2 साल में होना चाहिए पता है ये चीज़, कि हर 2 साल में पार्टी को हटा के दूसरी पार्टी लाओ या फिर पार्टी मत रखो। ये तो भाई हमारा देश इंडिपेंडेंट है, काय का इंडिपेंडेंट है, ये नाम का इंडिपेंडेंट है भाई हमारा देश। 15 अगस्त को अभी इंडिपेंडेंस डे आने वाला है, पता नहीं क्या होगा उस दिन भी। अब जवाब चाहिए, नहीं मिल रहा है, ठीक है। टीयर गैस फेंकी गई है बच्चों पे, बच्चों के सर फोड़े गए हैं, बच्चे रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, नहीं दिख रहा, किसी को नहीं दिख रहा भाई। भाई हम तुम मैं बीजेपी वालों से ये बोलूँगा, तुम बीजेपी वाले जो है ना, वो हम लोग को ऐसा दिखा रहे हैं कि हमने गलत वोट दे दिया है उन्हें, मतलब जिन्होंने भी इस बीजेपी को वोट दिया है वो ऐसा दिखा रहे हैं कि हमने बीजेपी को गलती कर दी वोट दे के। भाई बीजेपी कुछ कुछ चीज़ों में सही होगी, मिडिल क्लास को थोड़ा थोड़ा खुश करने में सही होगी, ये सब थोड़ा थोड़ा। हाँ, मैं तो बोल भी नहीं रहा खुश करा है मिडिल क्लास को, उसकी भी अलग स्टोरी है भाई, वो चीज़ मैं नहीं बोलना चाह रहा। मैं एजुकेशन के बारे में बात करने आया हूँ, मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, मैं उस बारे में बात करने आया हूँ, तो वही करूँगा। टीयर गैस फेंके गए, लाठी चार्ज करी, क्या मिला ये सब करके। एंड सबसे और गहरी बात में जाए तो भाई पुलिस वाले जो हैं, भाई पुलिस वालों को कौन देता है ये ऑर्डर्स, हमें वो बताओ बस। पहले हम उसका इस्तीफ़ा मांगेंगे भाई। पुलिस वालों को किसने ऑर्डर दिया कि भाई तुम लाठी चार्ज कर दो छोटे छोटे बच्चों पे। अरे भाई ऐसे खींच खींच के मार रहे हैं भाई, मतलब ऐसे उनको भाई बड़े दिन से भाई स्ट्रेसफुल, मतलब डिप्रेशन में हो, अरे यार एंजाइटी, ऐसे गुस्सा आ रहा हो कि अरे यार हाथ नहीं खुल रहा, और फिर अचानक से किसी ने ऑर्डर दे दिया और बैम बैम मारो मारो मारो, इतना मार रहे हैं भाई, जबकि गलती किसी की कुछ नहीं है भाई। पुलिस वालों के भी बच्चे नहीं है क्या यार? मेरे को तो नहीं लगता भाई कि ये किसी के बाप है, किसी की माँ है। लेडीज़ पुलिस भी थी, मेरे को नहीं लगता भाई, मेरे मुंह से यही सब निकलेगा, क्योंकि पुलिस वालों ने जो हरकत करी है ना। अभी जो यूपीएससी दे रहा होगा मैंने देखी थी, एक रील, एक लड़की थी यूपीएससी का एग्ज़ाम देने को बोल रही, वो रो रही थी भाई, बोल रही थी कि मैं नहीं, मैं यूपीएससी देने वाली थी पुलिस बनने के लिए, पर ये पुलिस वालों को देख के अब मेरा ही मन हट गया है यूपीएससी क्रैक करने का, पुलिस वाला बनने का। मैं बोला क्या यार, पूरा देश बिगाड़ रखा है। अरे पुलिस वालों को थोड़ी तो अकल होनी चाहिए यार, कि मुंह से बात कर लो, बच्चों को बोल दो, प्रोटेस्ट वालों को बोल दो कि अरे यार हमें ऑर्डर दिए गए हैं लाठीचार्ज करने के, टीयर गैस फेंकने के, आप लोग प्लीज़ हमारी बात मानिए और चले जाइए। उसके बाद अगर वो रिक्वेस्ट करने के बाद भी वो प्रोटेस्ट रखते इन चीज़ों पे, तो भाई फिर इक्वल इक्वल होता। पर भाई उन्होंने पीसफुल प्रोटेस्ट रखा, तुमने कुछ ना बता के टीयर गैस फेंक दिए, लाठी चार्ज कर दी, अरे मार दिया लोगों को भाई। पता नहीं किसी को तो जान से भी मारा हो, मेरे को नहीं पता, पर जितना मुझे पता है मैं उतना बोल रहा हूँ। बहुत गलत किया है। और आज तो मैंने, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उससे पहले दोपहर में मैंने, अभी तो सुबह के 3 बज रहे हैं भाई, मुझे नींद नहीं आती, तो मेरा हुआ अभी बना लेता हूँ वीडियो। मैंने आज ही देखा भाई गांधी जी, राहुल गांधी को उठा लिया यार अबे भाई हद होती है यार, तुम्हारा बस चले तुम किसी को भी उठा के फेंक दो यार, ऐसे थोड़ी ना होता है यार। पता नहीं उठा के कहाँ डाला है, क्या किया है, पर किसी प्लेस से उनको उठाया था, जो मैंने देखा था। आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन है, इसलिए मैं इस बारे में भी कुछ नहीं बोलूँगा। प्रोटेस्ट तो हो के रहेगा, होना चाहिए, ठीक है। जितनी हम आवाज़ उठा सकते हैं हम उठाएंगे, इंस्टाग्राम पे रह के उठाएंगे, जिसको हम बोल सकते हैं उसको हम बोलेंगे। जो बाकी जनता है जो प्रोटेस्ट में फिज़िकली शामिल हो पा रही है, मैं तो उनको थैंक यू बोलूँगा भाई, थैंक यू सो मच, आप लोग इतने एफर्ट्स दिखा रहे हो बाकी स्टूडेंट्स के लिए, अपने खुद के लिए। लव यू ऑल गाइस। बाकी भाई बस यही मेरे ओपिनियन थे भाई, तुम्हारा क्या ओपिनियन है कमेंट में शेयर करो, कमेंट करो, कमेंट्स में शेयर करो भाई तुम्हारा ओपिनियन जो भी है।
सबका ओपिनियन मैटर करता है भाई। किसी को मेरे किसी भी स्टेटमेंट से दिक्कत आई हो, कमेंट सेक्शन खुला है भाई। और कोई दोस्त यार देख रहे हो तो भाई प्राइवेट में डीएम कर लो, कॉल कर लो, ठीक है। बाकी मैं ये चाहूँगा भाई, वीडियो जितने लोगों तक जा सके प्लीज़ शेयर इट। इसमें मेरा कुछ नहीं है, मैं बस अपने ओपिनियन बता रहा हूँ कि, और लोगों को बता रहा हूँ भाई, जिन लोगों को नहीं पता है ना कि क्या चल रहा है, अब तक तो पता हो जाना चाहिए यार। सोशल मीडिया पे 90% लोग तो हैं, ठीक है। और जो नहीं है यार उनको भी पता चल जाएगी एक्चुअली देश में क्या चल रहा है। जितने भी मैंने अभी तक पॉइंट्स बोले हैं वो सब हमारे देश में चल रहा है। और एट दी एंड में यही बोलना चाहूँगा कि प्रोटेस्ट रुक जाना चाहिए, मतलब चलते रहे जब तक हमें सक्सेसफुल ना हो जाए। बट मैं ये चाहूँगा कि भाई सरकार जो है, मोदी जी जो है, हमारी बातों को सुने समझे और इस बात को आगे ना बढ़ाया जाए। और बस यार मतलब रोक दो भाई प्लीज़, रिक्वेस्ट है यार। दिस नीड्स टू बी स्टॉप एट दिस मोमेंट, वरना और इसको बढ़ाते रहोगे बहुत बिगड़ जाएंगी चीज़ें। जो कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि बिगड़ जाएंगी चीज़ें, क्योंकि अभी से ही बिगड़ रही हैं तो बाद में क्या होगा, ठीक है। बाकी थैंक यू सो मच भाई जिन्होंने भी अभी तक इतनी मेरा ज्ञान सुना, ठीक है। आप सभी का बहुत धन्यवाद। ये मेरा कह लो भाई एक व्लॉग काइंड ऑफ ही था, मतलब ज्ञान ही देने आया था, तो मैं इसको व्लॉग नहीं बोलूँगा। पर जो मुझे बोलना था भाई मैंने बोल दिया। जिसको देखना है वीडियो देखो, जिसको नहीं देखना मत देखो, बट शेयर कर दो ताकि बाकी लोग जिसको देखना हो वो देख सकें एंड उनको पता चले कि क्या हो रहा है एक्चुअल में देश में हमारे। एंड वो भी अपनी थोड़ी सी स्टोरी पे या फिर फिज़िकली जाके आवाज़ उठाएं। और पेरेंट्स आई रिक्वेस्ट यू कि मैं सब सारे एग्ज़ाम्स के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है, अपने बच्चे पे दबाव मत डालो, इतना दबाव भी मत डालो कि बाकी बच्चों की तरह, मतलब कुछ बच्चे जो थे जिन्होंने सुसाइड किया, तुम्हारा बच्चा भी सुसाइड कर ले। आजकल के बच्चे ऐसे होते हैं जो बातें खुद में रखते हैं और स्ट्रेस में आ जाते हैं, फिर डिप्रेशन में आ जाते हैं, बता नहीं पाते हैं अपने पेरेंट्स को। आई वुड जस्ट से कि आप दोस्तों अपने पेरेंट्स से जाके वो बात करो, तुम्हारे मार्क्स क्यों नहीं आए, उनको सच्चाई बताओ। अब बकचोदी करी थी तो भाई कुछ मत करो, फिर तो पेरेंट्स मारो भाई, रख के मारो। पर जिन्होंने बकचोदी नहीं करी थी, जिन्होंने पढ़ा था और उनके मार्क्स नहीं आए, पेरेंट्स मैं यही चाहूँगा कि भाई समझो, उन्होंने मेहनत करी थी, एजुकेशन सिस्टम ख़राब है। आपने जिनको आपने वोट दिया था वही पार्टी ख़राब निकली है और उनकी वजह से ये सब हो रहा है, ये प्रोटेस्ट चल रहा है। सोनम वांगचुक जी इतने बड़े इंजीनियर हमारे, वो भी हमारी हेल्प करने के लिए आए, उन्होंने अनशन रखा और उसके बाद भी इतना कुछ। रेडिकुलस भाई, रेडिकुलस बहुत। अरे यार मतलब इंग्लिश के वर्ड्स निकल रहे हैं भाई, सोचो इंग्लिश निकल रही है मेरे मुंह से। बहुत नीच हरकत है भाई, ये गलीज हरकत है, ये जो हो रहा है ना, ये जो दिल्ली पुलिस कर रही है, अनएक्सेप्टेबल। बट हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे हाथ में कोई पावर नहीं है, हम तो एक आम जनता है भाई। क्या हो रहा है भाई, 20 दिन से आवाज़ उठा रहे हैं, किसी को कुछ रिप्लाई मिल रहा है? बस आवाज़ उठाए जाओ। तुम प्रोटेस्ट के अलावा क्या कर सकते हो? तुम कुछ कर सकते हो? उनके पास तो पावर है ना, क्या कर रहे हैं वो? लाठी चार्ज कर रहे हैं, टीयर गैस फेंक रहे हैं। तुम्हारे पास तो कोई पावर ही नहीं है। तुम प्रोटेस्ट के अलावा एक चीज़ कर सकते हो तो बता दो भाई मुझे। तुम जाके हाथ उठा सकते हो सीधा, तुम वहाँ पार्लियामेंट में घुस के अंदर तुम बोल सकते हो कि अरे भाई तू निकल यहाँ से उसको तुम चाटा मार सकते हो, हैं? तुम्हें उसके मुंह पे इंक फेंक सकते हो, जो वो आंटी थी जो अभिजीत भैया के मुंह पे जिन्होंने इंक फेंकी। अरे आंटी क्यों अपने बंटे नहीं, अरे आंटी जाके वो धर्मेंद्र प्रधान जी के मुंह पे इंक फेंक के दिखाओ, अगर आपके दम है तो आपके में है। यार जो बंदा पब्लिक में सबके सामने ओपनली ऐसे खड़ा है, तुम उसके मुंह पे जाके इंक फेंकोगे, कोई बड़ी बात नहीं हुई ना। हमें तो कोई दिक्कत नहीं हुई भाई इंक फेंकी, उनके मुंह पे फेंको जिन्होंने हमारे साथ बुरा किया है। बस भाई और कुछ नहीं बोलना मुझे। अगर मैं कुछ चीज़ें मिस कर रहा हूँगा तो वो मैं अपने इंस्टाग्राम पे डाल दूँगा। और
इंस्टाग्राम पे मुझे एक रील डालनी है, बस रील डालनी है भाई। मैं डाल के छोड़ देता हूँ भाई, अगर वो 10 लोग भी देखें आई डोंट केयर। ये भी वीडियो कितने लोग अभी तक देखने वाले, 50 मिनट की वीडियो बन गई है भाई, आई डोंट नो कौन देखेगा, बट जो भी देख रहा है भाई थैंक यू सो मच, लव यू गाइस। 1.25 1.5x पे करके इस वीडियो को देख लेना, ठीक है। अगर मैंने एडिटिंग करी तो मैं स्टार्टिंग में डाल दूँगा, वैसे मुझे लगता नहीं है एडिटिंग करने वाली इसमें कोई चीज़ है भाई, पूरी रॉ वीडियो है, पूरी देखो, 50 मिनट पूरा मेरा ज्ञान सुनो। और एट द एंड आई वुड जस्ट लाइक टू ऐड ऑन दैट प्लीज़ रोक दो, मान जाओ अपनी हरकतों से, थोड़ा सा समझ रहे हो ना क्या कहना चाह रहा हूँ, बंद कर दो एंड सबको खुश रखो। तुम्हारी 3 साल पार्टी और चलनी है, अच्छे से चलाओ, बिगाड़ो मत कुछ। और दोस्तों मैं तुमसे ये बोलना चाहूँगा कि जो कर रहे हो करते रहो, जितने स्टोरीज डाल पा रहे हो डालते रहो, तुम्हें जो बुरा लग रहा है, तुम्हारे अंदर जो खुंदस है, ठीक है, उस चीज़ के लिए देख रहा हूँ मैं इंस्टाग्राम पे मेरे बहुत बहुत सारे दोस्त हैं जो रील्स मतलब भेज रहे हैं और स्टोरीज लगा रहे हैं, लगाओ भाई। अरे तुम्हारे दोस्त तो देख रहे हैं, जो जो देख रहा है दिखाओ उनको, पता चले भाई कि क्या है असलियत एजुकेशन सिस्टम की। हर बच्चा बेकार नहीं होता, एजुकेशन सिस्टम बच्चे से ज़्यादा ख़राब है इस वक्त। तो बस भाई मैं और ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं, जिसको भी बुरा लगाओ आई एम सो सॉरी फॉर दैट, कुछ गिले शिकवे हो तो भाई माफ़ करो। एंड मुझे कुछ मत बोलना भाई, अब मैं बस अपना ओपिनियन शेयर करने आया था, मैंने कर दिया, मेरा ओपिनियन यही है, बस कर दो भाई। ये सब फालतू की चीज़ें हैं जो बीजेपी कर रहा है, दैट्स टोटली रॉन्ग। प्रधानमंत्री जी जो रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, दैट्स टोटली रॉन्ग। हमारा जो एजुकेशन मिनिस्टर है वो भी किसी काम का नहीं है, उसको तो भाई पॉलिनोमियल भी नहीं पता होगा, तो उनको भी निकाल देना चाहिए, वो भी रॉन्ग, गलत है कि भाई उनको निकाला नहीं जा रहा। और ये जो पार्टीज़ का सीन चल रहा है कि सीजेपी के साथ मिल मिल के जो पार्टियाँ आ रही हैं और हरकतें मतलब बोल रही है कि हम तुम्हारे साथ हैं, वो भी गलत है भाई, छोड़ दो। रिलीजन के बारे में मैं बोलना चाहूँगा एक चीज़ जाते जाते, कि रिलीजन को बीच में मत लाओ, ठीक है। मैं पर्सनली बताता हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, ठीक है, और पंजाबी ब्राह्मण हूँ मैं, ठीक है। और मेरे मुस्लिम फ्रेंड्स भी हैं, मेरे क्रिश्चियन फ्रेंड्स भी हैं, मुझे किसी से कोई रिलीजन से प्रॉब्लम नहीं है। पर तुम जो हो, तुम ना ऐसे प्रॉब्लम मत दिखाओ कि अरे हमें इस रिलीजन से प्रॉब्लम है, अरे हमें जैन लोगों से प्रॉब्लम है, अरे हमें सिख लोगों से प्रॉब्लम है, हमें मुस्लिम लोगों से प्रॉब्लम है, अरे ये तो यार मुल्ला है यार, इससे इससे दूर रहो यार, या तो भाई ये तो क्रिश्चियन है यार, जीसस क्राइस्ट वाले, इनसे दूर रहो। या फिर वो मुल्ले लोग बोले मतलब मुस्लिम्स लोग बोलेंगे कि यार हमसे इनसे दूर रहो भाई, दिस इज़ टोटली रॉन्ग। हम सब एक ही हैं, हम इंडिया में रहते हैं, वी आर इंडियंस, इसी बात को रखो, रिलीजन के ऊपर बातें मत करो, वरना भाई कट्टर हिंदू तो हम भी हैं पर हम कुछ बोलते नहीं हैं वो, क्योंकि हम भाई दिल से सबको मानते हैं भाई, इंडिया में हो सब अपने ही हो, ठीक है। और मत करो यार, रिलीजन वाला भी मत करो, मैं प्रोटेस्ट में देख चुका हूँ, रिलीजन के ऊपर बोल बोल के भाई तुम मतलब गलत है, बहुत गलत है, रिलीजन को बीच में मत लाओ। एजुकेशन भाई सबको मिलती है, सिख को मिलती है, हिंदू को मिलती है, जैन लोगों को मिलती है, सबको मिलती है भाई, मतलब हर कास्ट के बंदे को एजुकेशन मिलती है, ओबीसी एससी एसटी सबको मिलती है, जनरल वालों को मिलती है, हालांकि जनरल वालों के साथ अत्याचार होता है, नो कमेंट्स ऑन दैट। पर हाँ, रिलीजन को बीच में मत लाओ। बाकी मैं चलता हूँ भाई, मेरा हो गया भाई, बहुत बना लिया। मैं आप सबसे ये वीडियो शेयर करूँगा और उम्मीद करता हूँ आप भी ये वीडियो हर किसी से शेयर करें और अपना ये 1 घंटा निकाल के थोड़ा सा मेरी वीडियो देख लें। 1.5x पर देख लेना, मैं स्टार्टिंग में डाल दूँगा कि वॉच इट ऑन 1.5x। बाकी भाई प्लीज़ रोक दो, और बीजेपी वालों मान जाओ बात, अगर ये लोग नहीं मान रहे हैं तो भाई फिर मनवाना तो हमें ही पड़ेगा कैसे ना कैसे। बाकी भाई ठीक है, दैट्स इट, बहुत बोल लिया, चलता हूँ दोस्तों, मिलेंगे फिर से और ब्लॉगिंग भी करेंगे मैं क्यों बोलता हूँ ये लास्ट में, चलो जाते जाते बताता हूँ मैं, आई एम गोना स्टार्ट माई ब्लॉगिंग चैनल ऑल्सो गाइज, थोड़ी सी बकचोदी हम भी करेंगे ना,
एंड अगर कुछ रहा तो आई विल मेक अनदर वीडियो ऑन दिस, बट यही मेरा ओपिनियन था। ये सब हरकतें बंद कर देनी चाहिए बीजेपी वालों को, ठीक है। आई विल टेक अ लीव नाउ एंड आई होप सोनम वांगचुक जी के साथ सब अच्छा हो, कुछ बुरा ना हो, सीजेपी सब अच्छे में रहे और हमारा प्रोटेस्ट सक्सेसफुल हो जाए और हमें हमारा हक मिले, और वो लोग जिन्होंने सुसाइड किया नीट वालों ने, उनको भी उनका हक मिले दोस्तों। इसी के साथ हक की लड़ाई जीतो, हम जीतने में तुम्हारी जितनी हेल्प कर पाएंगे उतनी करेंगे। ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, टेक केयर। सबको ही बोल रहा हूँ, टेक केयर गाइस, अपनी हेल्थ का ख्याल रखो और पढ़ाई पे तो ध्यान मत दो भाई जब तक ये एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं होता। बस चलो, बाय बाय गाइस, सी यू।